कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ एक रिश्ता बनाते हैं, एक साथ एक सफर पर चलते हैं। आपका समर्थन और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हम आपके लिए हर बार एक बेहतरीन कहानी लेकर आते हैं, इसीलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और नई कहानियों का आनंद लें। आज आप सुनने जा रहे हैं हिंदी कहानी अभिराम। मुख्य पात्र हैं शंकर बाबू और अभिराम। कहानी पाठ में रामेश्वरी, सूत्रधार शंकर बाबू और अभिराम के चरित्र में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है अभिराम। तुम्हारा नाम क्या है? अभिराम सा बाबू। घर कहाँ है? अलीपुर गांव बाबू, उड़ीसा। घर पर कौन कौन है? मेरे भैया हैं, भाभी हैं, 2 भतीजा भी हैं। तो तुम घर नहीं जाते? किसके लिए जाऊंगा बाबू, मैंने तो शादी ही नहीं की। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, वो भैया ही देखते हैं। घर गए तो बदली में किसी को रख के जाओगे ना? बिल्कुल बाबू, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो बदली में किसी को जरूर रख के जाऊंगा। तुम्हारे बदले किसी को रखने की बात क्यों कह रहा हूँ ये तुमको बताता हूँ। ये मुझे शाम को अकेले रहने में डर लगता है। मैं भूतों से बहुत डरता हूँ। मैंने जिसको खाना बनाने के लिए रखा है वो रात का खाना बनाकर शाम को ही चला जाएगा। उसके बाद मेरे साथ रहने के लिए एक आदमी चाहिए। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए बाबू, वो हो जाएगा। मैं किसी भूत से नहीं डरता। ठीक है अभिराम। वो इंसान ठीक ही लगा शंकर बाबू को। 40 के आसपास की उम्र, हंसता मुस्कुराता चेहरा, दिमाग से चालाक और चतुर। 7 दिन हुए शंकर बाबू स्टेट बैंक की नौकरी में ट्रांसफर होकर यहाँ बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में एक गांव पर पदस्थ हुए हैं। अकेले रहते हैं। 2 कमरों के सिंगल फ्लोर का एक मकान मिला है। इसमें उनका आराम से चल जाएगा। हाँ, लेकिन मकान के आसपास का माहौल थोड़ा शांत है, इसीलिए एक नौकर की हमेशा जरूरत है। शंकर बाबू को जो भूतों का डर है वो बहुत पुराना है। इतने सालों में भी इस डर से उनको निजात नहीं मिली। धीरे धीरे शंकर बाबू को अभिराम बहुत अच्छा लगने लगा। काम तो अच्छा करता ही है, मेहनती भी है और शाम के वक्त वो सच में शंकर बाबू का साथ देता है। और एक बात है जो शंकर बाबू को अचंभित कर देती है, वह है अभिराम की कहानियों का स्टॉक। वो कहता है ये सारी कहानियां उसने बचपन में अपनी दादी के पास सुनी है। जादूगर की कहानियां, राजा रानी की कहानियां, भूतों की कहानी भी अभिराम ने सुनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें शंकर बाबू ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं बहुत सारी भूतों की कहानी भी जानता हूँ बाबू, अभिराम ने कहा। वो होने दो, वो कहानी तुम रहने ही दो। ठीक है बाबू, फिर भी कभी अगर ऐसा लगा कि भूतों से अब डर नहीं लगता तो बोलिएगा, तब मैं आपको भूत की कहानी सुनाऊंगा। देखिएगा कितना मजा आएगा सुनने में। तुम भूतों को मानते हो अभिराम? मानने नहीं मानने में क्या है बाबू, भूत है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस हो गया। हाँ, एक बात जरूर है, भूत मतलब ही खराब होगा ये मैं नहीं मानता। अच्छा भूत हो तो नुकसान क्या है। बातें और आगे नहीं बढ़ी।
इस घटना के 3 महीने बाद बारिश की एक सुबह अभिराम शंकर बाबू के पास आकर बोला, अबू, गांव से भैया ने चिट्ठी भेजी है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल को नुकसान हुआ है। भैया अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे 3-4 दिनों की छुट्टी देंगे क्या बाबू? शंकर बाबू इस हालात में ना नहीं कर पाए। लेकिन तुम जब भी जाओगे अपने बदले में किसी को रख के जाओगे ना? जी ज़रूर, अच्छा आदमी देकर जाऊंगा। हाँ, लेकिन वो शायद मेरे जितनी बातें नहीं कर पाएगा। वो चलेगा, लेकिन शाम को मेरे साथ में रहे, बस इतना ही। वो हो जाएगा। रात में जब तक आप सोने नहीं जाएंगे तब तक वो आपके साथ ही रहेगा। अभिराम चला गया। 3 दिन बाद शंकर बाबू को अपने प्यून के हाथों एक पोस्टकार्ड मिला। खबर अच्छी नहीं है और 3 दिन लगेंगे संभालने में, उसके बाद वो लौटेगा। शंकर बाबू और क्या करते। इस तरफ बदली वाला नौकर शंकर बाबू को पसंद नहीं आ रहा। चेहरे में हमेशा गंभीरता ही रहती है। हाँ, काम जरूर अच्छा करता है। आकाशवाणी रायपुर है आज की। दूसरे दिन रेडियो में समाचार सुनकर शंकर बाबू और अचंभे में पड़ गए। उनके नौकर के गांव और उसके आसपास के इलाके में आंधी तूफान और तेज बारिश के कारण हजारों लोग मारे गए हैं और बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए। शंकर बाबू सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इस हालात में क्या करना चाहिए वो समझ नहीं पाए। चिट्ठी लिखकर फायदा नहीं है। अभिराम जवाब देगा, कोई भरोसा नहीं। अभिराम के बदले में जो निताई आया है वह भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाया। रात के 10 बजे तक शंकर बाबू के पास रहकर निताई चला गया। शंकर बाबू अकेले ही सोने के लिए अपने कमरे में गए। बिस्तर पर लेटते ही समझ गए कि नींद आने की संभावना कम ही है। अभिराम की कमी उन्हें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। झिंगुर की आवाज़ लगातार आ रही थी और उस पर दूर कहीं सियार की आवाज़। बस और क्या, शंकर बाबू के सिर पर जैसे आकाश ही टूट पड़ा। धीरे धीरे भूत का डर सताने लगा। वो क्या था? पैर की आवाज है ना? शंकर बाबू को लगा उनका गला प्यास से सूख गया है। बाबू, अरे ये तो अभिराम की आवाज है। अभिराम, तुम हो क्या? दबी आवाज में पूछा शंकर बाबू ने। हाँ बाबू, मैं हूँ अभिराम, लौट के आया हूँ। मेरी जान में जान आई अभिराम, रुक, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं बाबू, खोलने की जरूरत नहीं। मतलब? दरवाजा खोलेंगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभिराम हूँ बाबू, लेकिन असल का अभिराम नहीं। मैं अभिराम का भूत हूँ। मुझे बाढ़ बहा के ले गई। मैं अब और जिंदा नहीं हूँ। कोई जवाब नहीं मिला शंकर बाबू की तरफ से। बाबू, मेरी बात सुने। तब भी कोई जवाब नहीं। बाबू, फिर से आवाज आई बाहर अंधेरे से। इस बार जवाब मिला कमरे के अंदर से। तुझे कैसे देख पाऊंगा? एक ही तरीका है। वो क्या? आप भी अगर भूत बन जाओ।
वही तो कह रहा हूँ तुझे, तू भूत बन गया है सुन के। मेरी आत्मा मेरे शरीर के पिंजरे से मुक्त हो गई है। मेरा शरीर वहाँ पड़ा हुआ है पलंग के ऊपर। नजरें छत की ओर देख रही हैं, लेकिन शरीर में जान नहीं है। आ जाइए फिर बाबू। अभी आता हूँ। मुझे कहानी सुना पाएगा? हाँ भूतों की कहानी। हाँ हाँ। क्योंकि अब और डर नहीं लग रहा। बाकी मौत के बाद का समय कहानी सुनाकर ही बिता दूंगा। क्या बोलता है? जैसा आप कहें। सुन रहे थे कहानी विद किशोर में हिंदी कहानी अभिराम। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।